हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीज़ा सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर शेंजन वीज़ा। ठीक है ना दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, अच्छे से ब्रीफ करूंगा। वीडियो आपको एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हो, कोई पॉइंट मिस हो जाता है और उस पॉइंट की वजह से आपका जो कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है दोस्तों। और दूसरी बात यह, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट बताऊंगा जिनकी वजह से आपके वीज़ा आने के चांस बढ़ सकते हैं, और कुछ कॉमन रीजन शेयर करूंगा आपके साथ जिनकी वजह से मोस्ट ऑफली लोगों का जो कि वीज़ा रिजेक्ट हुआ है सेनेगन का। ठीक है ना दोस्तों, देन विदाउट एनी डिले लेट्स प्ले द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जो कि हम कहते हैं पासपोर्ट। सेनेगन वीज़ा क्या, हर एक कंट्री के वीज़ा के लिए पासपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। और इसमें क्या है, एटलीस्ट आपका पासपोर्ट 3 मंथ वैलिड होना चाहिए, प्लस उसके अंदर 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। 2 ब्लैंक पेजेस इसीलिए होने चाहिए कि पहला जो ब्लैंक पेज होता है उस पर हमारा जो वीज़ा प्रिंट होके आता है, और जो नेक्स्ट जो हमारा ब्लैंक पेज होता है उस पर हमारी इमिग्रेशन की स्टैंपिंग होती है। ठीक है ना, दोनों साइड से। और दोस्तों, जब हमारा पासपोर्ट इश्यू होता है और इश्यू होने से लेके आने वाले 10 सालों तक वो उसका वैलिडिटी रहता है, तो आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी जरूर चेक करना है। और दोस्तों, सेकंड बात एक और मैं आपको बता दूं, आपके पासपोर्ट की कंडीशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वो कहीं से फटा या उस पर कुछ इंक गिर गई है या फिर वो अनकंडीशनल है, तो उस केस में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, वीज़ा नहीं आएगा। दोस्तों, जो हमारा दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दोस्तों, यहाँ पे शेंजन वीज़ा के केस में हमारे 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगते हैं जब आप अपनी फाइल एम्बेसी में सबमिट करने जाते हो उस टाइम। ठीक है ना, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके कॉर्नर पे लगेगा, और दूसरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है ना, बट यहाँ पे भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो में भी दोस्तों ऐसा है, जो आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो की साइज़ है वो 35x40 mm की होनी चाहिए। प्लस आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसमें 80% फेस विजिबल होना चाहिए, और आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियरली वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये तो हो गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो की बात। ठीक है ना दोस्तों, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हमारा कवरिंग लेटर। दोस्तों, कवरिंग लेटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जब आप अपनी फाइल एम्बेसी में सबमिट करते हो तो एम्बेसी ऑफिसर आपके हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने नहीं बैठता है, वो जस्ट आपका कवरिंग लेटर देखता है कि कवरिंग लेटर में आपने क्या क्या लिखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कवरिंग लेटर में आपको क्या क्या लिखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मेंशन करना है कि आपका पर्पस क्या है विजिट करने का, क्यों आप जा रहे हो। ठीक है ना दोस्तों, वो आपको लिखना है अपने कवरिंग लेटर में। फिर आपको उसमें मेंशन करना है कि कौन सी डेट को आप यहाँ से फ्लाई कर रहे हो, कब वहाँ पे उतर रहे हो। और दोस्तों, उस फर्स्ट कंट्री आपकी कौन सी होगी, उसके बाद वाली कंट्री कौन सी होगी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपको पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करना है। और दोस्तों, उसके बाद जो पॉइंट है इसके अंदर वो आपको मेंशन करना है कि आपके एक्सपेंस कौन उठा रहा है, जो आप ट्रैवल कर रहे हो उसके एक्सपेंसेस कौन उठा रहा है, वो भी चीज़ें आपको मेंशन करना है उसके अंदर। अगर दोस्तों कवरिंग लेटर में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारा ट्रैवल आइटिनरी। ट्रैवल आइटिनरी का मतलब होता है कि हमको अपनी जो रिटर्न फ्लाइट टिकट है वो भी दिखाना पड़ता है। दोस्तों, रिटर्न फ्लाइट टिकट आप हमेशा फुल्ली रिफंडेबल वाली करें, क्योंकि इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो आप रिफंड ले सकते हो, अदरवाइज वो भी पैसा आपका डूब जाएगा अगर वीज़ा बाय चांस रिफ्यूज़ होता है तो। दूसरा दोस्तों, आपको उसमें दिखाना होता है ट्रैवल आइटिनरी के अंदर कि आप कहाँ पे रुक रहे हो, कि आपने होटल बुकिंग लिया है, क्या लिया है, वो सारी चीज़ें आपको ट्रैवल आइटिनरी के अंदर दिखाना होगा। तो दोस्तों, ये तो बात होगी ट्रैवल आइटिनरी की। उसके बाद दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो होता है हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है दोस्तों, और ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपका एटलीस्ट 30,000 का होना चाहिए। उसके अंदर आपकी सारी सेंगन कंट्रीज कवर हो जाती हैं, आप जो भी कंट्रीज में ट्रैवल करते हो। ठीक है ना दोस्तों, उसमें आपका मेडिकल वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आप अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आप कोई भी अच्छी कंपनी से ले सकते हो, लाइक पॉलिसी बाजार
या फिर आपको और भी कोई अच्छी कंपनी पता है तो आप उससे अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर सकते हो। दोस्तों अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल प्रूफ के अंदर हमें हमें हमारे जो कि बैंक स्टेटमेंट दिखाने पड़ते हैं। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ पुराने होने चाहिए। और दोस्तों जो हमारा अवेलेबल बैलेंस है एटलीस्ट 6 to 8 lakhs होना चाहिए बैंक के अंदर। और दोस्तों जो स्टेटमेंट होते हैं वो बैंक मैनेजर के साइन एंड स्टैम्प वाले होने चाहिए। अगर वो साइन या स्टैम्प वाले नहीं है तो वो नहीं चलेंगे, उनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। डॉक्यूमेंट है वो है हमारा इनकम प्रूफ। दोस्तों अगर कि आप जॉब करते हो तो आपको लास्ट 3 मंथ की आपको आपकी सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी। और दोस्तों जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ के एचआर से आपको एनओसी लेटर लिखवाना होगा। एनओसी लेटर में वो लिखते हैं एचआर कि ये बंदा या बंदी हमारे यहाँ जॉब करती है या जॉब करता है और इनकी XYZ सैलरी है और ये इतनी तारीख को हमसे यहाँ पे छुट्टी ले रहे हैं और इतनी तारीख को ये हमारे पास रीज्वाइनिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखानी पड़ती है एज अ जो कि एम्प्लॉय, ठीक है ना। एम्प्लॉय मतलब हम जब जॉब करते हैं तो। और दोस्तों अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस वाले लोगों के लिए आपको RTI फाइलिंग दिखानी पड़ेगी लास्ट 6 मंथ की। तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा RTI फाइल दिखा के बिजनेस वाले लोग। दोस्तों उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारा रेसिडेंस प्रूफ कि हम कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों रेसिडेंस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अटैच कर सकते हो, वोटर ID कार्ड, यूटिलिटी बिल, ये सारे डॉक्यूमेंट आप जो कि एड्रेस प्रूफ में, रेसिडेंसी प्रूफ में जेरोक्स लगा सकते हो इनकी, ठीक है ना। दोस्तों उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जो कि हमारा लीव अप्रूवल। दोस्तों लीव अप्रूवल आपको आपकी कंपनी से मिलेगा जहां पे आप जॉब कर रहे हो। वहां का HR आपको बना के देगा लीव अप्रूवल कि आपको इतनी तारीख की आपकी छुट्टी यहाँ से अप्रूव हुई है और आपको इतनी तारीख को यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इससे क्या है हमारी फाइल स्ट्रांग बन जाती है और जो हमारा एम्बेसी ऑफिसर होता है उससे लगता है कि हम यहाँ से घूमने के पर्पज से जा रहे हैं और वापस इंडिया आके अपनी जॉब को रीज्वाइन करें। दोस्तों लास्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वो है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटो मैं सामने अटैच कर देता हूँ, आप देख लीजिए। और दोस्तों ये फॉर्म हमको BFX के पोर्टल पे इजीली मिल जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसको कैसे फिलअप करना है, कैसे भरना है, उनको नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक पे बना दूंगा कि BFX का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है ना दोस्तों। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं प्रॉपर आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपको BFX का फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। अब दोस्तों हम लोग कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जिनको अगर हम अटैच करते हैं तो हमारे वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। दोस्तों उन एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला एडिशनल डॉक्यूमेंट में आता है इनविटेशन लेटर। अगर दोस्तों शेंगन कंट्री में आपका कोई भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या कुछ भी है और वो आपको इनविटेशन लेटर भेज रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी फाइल और भी स्ट्रांग बन जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करते हो तो भी आपकी फाइल स्ट्रांग बन जाती है, इसीलिए कि जो हमारा एम्बेसी ऑफिसर होता है उससे मालूम होता है कि ये बंदा मैरिड है और ये इंडिया वापस जरूर आएगा क्योंकि इसकी वाइफ यहाँ पे है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना स्टूडेंट ID कार्ड या बोनस सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हो अपनी फाइल को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जिनकी वजह से हम अपनी फाइल को और स्ट्रांग बना सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो कुछ रीज़न जिनकी वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहला जो कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं लोगों को वो है हमारा इनसफिशिएंट फंड। मतलब जब आप बैंक स्टेटमेंट अटैच कर रहे हो और उसमें उतना बैलेंस नहीं है जितना एक शेंगन वीज़ा लगने के लिए होना चाहिए तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा दोस्तों। दूसरे नंबर पे आता है हमारा इनसफिशिएंट या इनवैलिड आइटिनरी। दोस्तों जो आइटिनरी या जो कवर लेटर आप अटैच कर रहे हो उसमें कुछ ठिकाना नहीं है। मतलब
कोई डेट डाल दी है आपने, कोई प्लेस डाल दी है, कब रिटर्न आने की डेट है, कब जाने की डेट है, उस चीज़ का कोई ठिकाना नहीं है, तो उस केस में भी हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ होगा दोस्तों। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो होता है हमारा फेक फ्लाइट टिकट। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, फेक फ्लाइट टिकट अटैच कर देते हैं, वो कहीं से एडिट करवा के या कुछ भी करके ऐसा वो अपना फेक फ्लाइट टिकट बना के वो अटैच कर देते हैं, तो उस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये तो सारे आज हमने बात कर ली चेकलिस्ट की और सारी चीज़ों की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शेंगन वीज़ा का फॉर्म कैसे फिलअप करें। ठीक है ना दोस्तों, तो वो वीडियो मैं जल्द से जल्द डालूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपका फुल्ली हेल्प करूंगा, जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर करूंगा। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी शो हो रही होगी, वो आप देख सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।